हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स में 2025 वीक 2 के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्या है हाइलाइट्स? चलिए आज जानते हैं। बिल्कुल ही हैंड पिक्ड सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, साथ में स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कुछ खास खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। और हमें देखना है कि ट्रेंडिंग क्या है। राइट। आज हम जानेंगे कि नीरज कुमार के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप फुटबॉल के साथ क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के और इस वीक के, इनफैक्ट इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। यहाँ पहला शुरू होता है पॉइंट, यहाँ पे वेन्यू ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2030 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वेन्यू क्या है। और राइट आंसर है इसका मोरक्को, पोर्तुगल और स्पेन। ये तीनों कंट्री मिल करके फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2030 को ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ और इसके साथ टेक अवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। लास्ट जो 2022 में हुआ था, कतर में हुआ था। इस साल जो नेक्स्ट होने वाला है 2026 में, उसे तीन कंट्री कंडक्ट करेंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 2030 जैसा मैंने बताया, मोरक्को, पोर्तुगल और स्पेन। और इनफैक्ट 2034 का भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और वो होने वाला है सऊदी अरेबिया में। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है यहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड से जैवलिन थ्रोअर नीरज कुमार से रिलेटेड। और वो ही है यहाँ पे कि वॉज अवॉर्डेड द ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। तो अब इनको नीरज कुमार का रैंक बढ़ा दिया गया और ये अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए हैं। राइट। सो नीरज कुमार, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड विनिंग जैवलिन थ्रोअर, वॉज ऑनर्ड with the rank of honorary lieutenant colonel in the territorial army. This prestigious recognition was conferred to celebrate his exceptional achievements in athletics and his role in inspiring the nation. इनके जो अचीवमेंट है यहाँ तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। हैविंग वन गोल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020, सिल्वर एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024 एंड द वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2023। ये तीनों याद रखेंगे आप, कहाँ कहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता या इंपॉर्टेंट कौन सा मेडल जीता। नाउ एटीएम से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एटीएम कार्ड्स आर इशूड टू अ पर्सन हु मेंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद द बैंक। तो किस तरह के अकाउंट रखने वालों के लिए एटीएम कार्ड इशू होता है। और ऑप्शन है यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट जो लोग रखते हैं, या करेंट अकाउंट जिनके पास होता है, या टर्म डिपॉजिट होता है, या बोथ वन एंड टू। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, बोथ वन एंड टू, यानी जिसके पास भी सेविंग्स बैंक अकाउंट है और करेंट अकाउंट है, उसको बैंक एटीएम कार्ड इशू करता है। नेक्स्ट आ गया, वेयर विल द इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 बी हेल्ड टू मार्क ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। और इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। या न्यू दिल्ली में इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 बनाया जाएगा और इसको सपोर्ट मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इस बात को भी याद रखेंगे। सो द इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 organized by Department of Empowerment and Persons with Disabilities is scheduled to take place at the India International Center in New Delhi. The event focuses on promoting digital accessibility and inclusion of persons with disabilities. तो जिनके पास डिसेबिलिटी है, स्पेशल एबल पर्सन है, उनके लिए ये समिट होने जा रहा है 2025 में, जिसका नाम है इंक्लूसिव इंडिया समिट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन 2025। और इसका राइट आंसर है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और इसका टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कमीशन अ कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट ऑन May 13, 2025, developed by European Energy in collaboration with Japan's Mitsui. The facility produces 42,000 metric tons of carbon neutral e-methanol annually. This renewable fuel is generated using captured carbon dioxide and green electricity, significantly reducing carbon emission, especially in the maritime sector. नेक्स्ट आ रहा है नई दिशा इनिशिएटिव। ये कहाँ शुरू हुआ है, जिसमें वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल छोड़ दिए हैं, उनको कैसे समझा बुझाकर वापस फिर स्कूल में लाया जा रहा है।
तो ये नई दिशा स्कीम किस स्टेट में शुरू हुआ है, और इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वैसे जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको री इंटीग्रेट किया जा रहा है स्कूल में। सो द नई दिशा इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली पुलिस इन न्यू दिल्ली as a community driven effort to bring school dropouts back into formal education. The program focuses on addressing root causes such as poverty, domestic instability, and lack of academic support through door to door outreach, emotional counseling, collaboration with NGOs, and facilitation of school admissions. The police are actively transforming their role from law enforcement enforcers to social enablers. बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इन बच्चों की जिंदगी शायद इसके बाद बन जाए। आइए अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता launched to enhance digital transformation and citizen engagement, and the right answer is Assam. यहाँ पर टेकअवेज देखते हैं। The AI anchor Ankita was launched in the state of Assam by Chief Minister Himanta Biswa Sarma. This initiative is part of state's broader push towards digital transformation and improving citizens' engagement through innovative technologies. Ankita serves as a virtual anchor, providing updates on significant state decisions, such as the renaming of Dibrugarh Airport after Bhupen Hazarika. तो भूपेन हजारिका के नाम पे अब एक एयरपोर्ट भी होगा, और ऐसा राय दिया है एआई एंकर अंकिता ने, इनके कहने से ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, एक ऐसा चैनल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको पूरा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और ट्रेंडिंग न्यूज़ आपको मिल जाता है और आप खुद को अपडेट रख सकते हैं, ताकि एग्जाम के लिए ये बेसिकली चैनल यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें जो वहाँ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ एक्सप्लेन करके आपको दिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास करेंट अफेयर्स पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर। तो अब फैमिलीज का भी इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक खास दिन चुना गया है, और वो है आंसर इसका May 15। The International Day of Families is celebrated annually on May 15, established by United Nations in 1994. This observance aims to recognize the vital role that families play as the cornerstone of society. May 15 serves as a global reminder of the importance of nurturing and protecting the family unit. नेक्स्ट इंडिया का बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट हुआ है। आजकल कुछ देश अटैक करते हैं तो बस 1-2 मिसाइल से या ड्रोन से नहीं, वो एक साथ 200, 400 ड्रोन्स आते हैं, जिसको स्वॉर्म कहते हैं, राइट। अब ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने शुरू किया है भार्गवास्त्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिससे आर्मी को, नेवी को, या हमारे पूरे सेफ्टी के लिए काफ़ी बड़ा रोल निभाता है, जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस इनका दिखा है, इस इक्विपमेंट का, ये सिस्टम का दिखा है। यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा कंपनी इसको बना रहा है, भार्गवास्त्र, राइट। और राइट आंसर है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। द भार्गवास्त्र counter swarm drone system has been successfully test fired and is designed by Solar Defense Aeronautical Limited. It's a cost-effective solution for detecting and neutralizing multiple drones simultaneously. बहुत कम कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने इस पर कमांड करा है। अगला पॉइंट आ रहा है, which country did United States signs $142 billion, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आर्म्स डील ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 2025 विजिट। तो ट्रम्प रिसेंटली एक कंट्री में गए और अब तक का सबसे बड़ा एक डील किया है, आर्म्स डील किया है,
$142 बिलियन का किस देश के साथ इन्होंने किया है, ये बताना है, और इसका राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। फ्रेंड्स, यहाँ टेकअवेज देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ हिस्टोरिक 142 बिलियन आर्म्स डील विद सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफिशियल विजिट टू रियाद in May 2025. This agreement is recognized as the largest defense sales pact ever. अब ये सऊदी अरेबिया कहाँ पर, चलिए उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मिडिल ईस्ट का मैप है, जहाँ पर ये ईरान हो गया, ये रहा येलो वाला, ये है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट है, और सऊदी अरेबिया ये ब्राउन वाला जो है ना, ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, कुछ और कंट्रीज अभी बहुत न्यूज में है, उसे भी ध्यान देंगे आप। खास करके ये जो टर्की है, येलो वाला, ये टर्की, और यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसका नाम आप मैं कमेंट बॉक्स में डालिए, ये रेड वाला कौन सा कंट्री है, बहुत न्यूज में था, इंडिया में इसको बॉयकॉट किया जा रहा है, कौन सा कंट्री है ये। चलिए, आपका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत डालेंगे। राइट, इंडिया टर्की को भी बॉयकॉट कर रहा है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और एक और कंट्री ये रेड वाला, ये छोटा सा कंट्री है, कभी सोवियत रशिया का पार्ट हुआ करता था, 1991 में अलग होके एक अलग कंट्री बना, और ये भी सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। अभी रिसेंट जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, तो इस कंट्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऑन विच डेट विल आयुर्वेदा डे बी सेलिब्रेटेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट डिसीजन। हर बार क्या होता था कि ये डेट हर साल बदल जाता था, उसका रीजन था जो अभी बताऊंगा आपको। अब ये फिक्स कर दिया गया कि एक खास दिन को ये मनाया जाएगा, और इसका राइट आंसर है September 23rd। राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टैंडर्डाइज्ड द सेलिब्रेशन ऑफ आयुर्वेदा डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन September 23rd each year. This marks a departure from the earlier practice of aligning it with धनतेरस। पहले धनतेरस के दिन ये मनाया जाता था, मगर हर साल धनतेरस अलग अलग दिनों में होता था, तो अब उसको हटा करके ऐसा फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर डेट में, और वो है September 23rd, जिस दिन मनाया जाएगा ये आयुर्वेद डे। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज वेल्थ हैज बिल गेट्स प्लेस्ड टू गिव अवे बाय द ईयर 2045। बिल गेट्स लगभग अपना पूरा धन अब लोगों को देना चाहते हैं, और वो देंगे, एक फिलेंथ्रोपिक काम है जो ये कर रहे हैं, तो कितना परसेंट ये अपना धन जो होगा वो लोगों में बांट देंगे, जरूरतमंदों में। राइट आंसर इसका 99%। वैसे जो 1% है ना, वो भी अच्छा खासा धन होता है। राइट, तो ये ऐसा काम करेंगे, इनका एक फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके थ्रू ये लोगों को देंगे। So Bill Gates is committed to donating 99% of wealth by 2045, marking one of the most ambitious philanthropic pledges in history. With a net worth of approximately $108 billion, Gates plans to accelerate his giving through the Bill and Melinda Gates Foundation. नेक्स्ट आ रहा है, ये बताना है कि ये ODOP स्कीम किस स्टेट का है, जिसमें नए 12 प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया गया है, और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। या उत्तर प्रदेश का ये जबरदस्त इनिशिएटिव है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ खास चीजें बनती हैं, जैसे फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, या और भी कई चीजें हैं जो स्टेट के हैं, तो गवर्नमेंट उस छोटे से कस्बे को या छोटा सा जो जगह है उसको काफी आगे ला रहा है, उनके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहा है। ये अब तक बहुत सफल रहा था, और अब इसमें 12 और डिस्ट्रिक्ट को भी ऐड कर लिया गया उनके खास प्रोडक्ट के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, पहले से ही था ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सो हर डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम लाकर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब नए 12 और रीजनल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया है इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए, होजियरी फ्रॉम सहारनपुर, फूड प्रोसेसिंग गुड्स फ्रॉम फिरोजाबाद, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ रहा है, विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो एक सिटी को WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, यहाँ पे ओल्ड पर्सन्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं, ताकि उनका जो ओल्ड एज का टाइम है वो सुख से बीत सके, और इसका राइट आंसर है कोझीकोडे।
देखिए, कोझिकोड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एल्डर फ्रेंडली, okay, so it's elder friendly urban policies, earning a spot in WHO's global network of age friendly cities and communities. The city focuses on enhancing accessibility, healthcare, public spaces, and digital inclusion of for senior citizens. Initiatives such as senior friendly parks, community health programs, and awareness campaigns for active aging contribute to Kozhikode's age friendly status, जिसको रिकॉग्निशन भी मिल गया WHO से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द गेम ऑफ चेस ड्यू टू कंसर्न्स ओवर कंपैटिबिलिटी विद लॉ। तो सरिया लॉ के अगेंस्ट है, ऐसा इस देश का मानना है। तो कुछ समय के लिए, अभी परमानेंट नहीं है बट कुछ समय के लिए चेस वहां पर खेलना बंद कर दिया गया, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत कॉमन है, सभी घर में खेला जाता है, सभी फ्रेंड्स खेलते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट को लगा कि इसमें गैम्बलिंग होता है, तो इस कंट्री ने इसको बैन कर दिया है और फर्दर और इस पर जांच करने का आदेश दे रखा है। तो ये ऐसा किस देश में हुआ है, और इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। सो on May 12, 2025, the Taliban administration of Afghanistan suspended the game of chess nationwide, citing concerns that it may promote gambling, which is against Sharia law, according to their interpretation. Chess, a popular activity in Kabul cafes, was temporarily banned, with the move subject to further review of Islamic scholars. भारत के तीरंदाज ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। इन्होंने एक मेडल जीता है एक ऐसे कंट्री में जहां पर टॉप 4 में उसी कंट्री के लोग थे। सिर्फ यही एक थी जिन्होंने ऐसा क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। ये कौन है, इनको पहचानिए। और यहाँ क्वेश्चन है, हु वन इंडियाज फर्स्ट वुमेन रिकर्व मेडल ऑफ द ईयर एट द आर्चरी वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग कांग चियोंग। और राइट आंसर है इसका दीपिका कुमारी। ये दीपिका कुमारी है, ग्रेट आर्चर है इंडिया से। पता नहीं, थोड़ा सा ओलंपिक्स में नर्वस हो जाती है ये, अदरवाइज तो हर जगह काफी बड़े बड़े प्राइजेस इन्होंने जीत रखे हैं। यहाँ पर है कि दीपिका कुमारी डिलीवर्ड अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एट द आर्चरी वर्ल्ड कप, अर्निंग इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स रिकर्व मेडल ऑफ द ईयर। शी सिक्योर्ड द ब्रोंज मेडल, और यहाँ पर इसने साउथ कोरियन एक प्लेयर को हराया है। पार्थ सालुंखे का भी नाम आप याद रखेंगे, ये भी आर्चर है, इन्होंने भी वहां मेडल जीता है। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल फॉर philanthropic efforts during COVID-19 and contributions through a charitable foundation। तो इस इंसान ने बहुत काम किया था कोविड-19 में, बहुत सारे गरीब लोगों को उनके घर पहुंचाने में मदद किया था, और भी कई तरह से मदद किया था। और अब जाकर इनको एक अवार्ड मिला, इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। किसको मिला है, चेहरा पहचानते होंगे, इसे पढ़ लिया होगा, आइडिया तो हो ही गया होगा, यह है सोनू सूद। जी हाँ, इनके इस चैरिटेबल एफर्ट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। राइट, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का। सम बैंक्स हैव स्टार्टेड इशूइंग बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड्स टू द कस्टमर्स, टू विच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर्स बायोमेट्रिक कार्ड्स आर जनरली इशूड। तो किसको दिया जाता है, या 4 ऑप्शन है, इलिटरेट्स को दिया जाता है, या फिर सिक एंड ओल्ड पर्संस को दिया जाता है, या इनऑपरेटिव अकाउंट होल्डर्स उनको दिया जाता है, या 1 और 2 को। राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी इलिटरेट्स को दिया जाता है ऐसा एटीएम कार्ड, और सिक एंड ओल्ड पर्संस को भी ये दिया जाता है बायोमेट्रिक एटीएम कार्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीक के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मिस कर रहे हैं अभी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।